रमजान में शुगर फ्री हो गया पाकिस्तान। बेचारे पाकिस्तानी रमजान में चीनी के लिए तरस गए क्योंकि चीनी के दाम पाकिस्तान में आसमान पर पहुंच गए। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शुगर माफिया सरगर्म, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कई शहरों में फी किलो कीमत 180 रुपए से ऊपर चली गई है। चीनी की कीमतों के हवाले से आपको पता है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही, हुकूमत काफी परेशान है। रमजान के अंदर पाकिस्तान से शुगर फ्री हो गया। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनका ये ऐलान सामने आया और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। और साथ साथ हम ये कहते हैं अगर इंडिया से ट्रेड करेंगे जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी मैं भी मानती हूँ इंडिया से ट्रेड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को ट्रेड से अलग रखना चाहिए। फिल वक्त इस वक्त इंडिया से ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला है ना कोई नेगेटिव, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो है हाई डिमांड है कि हम इंडिया से ट्रेड करें और पहली ट्रेड जो है हम चीनी की करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई चीनी की ये जो मिठास है हम दोनों को करीब ले आएगी या फिर नहीं। इसमें देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की जरूरत हो ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही है, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से। ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते हैं, वीजा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है। हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे और कायदे आजम ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सके। एक गोश्त खाती है, एक गोश्त को पूछती है, गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कल्चर एंड विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहां जाए तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीजें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से परदादा दादा है वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान है मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने स्टडी किया कहाँ निकलता है एक्चुअली। अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, नहीं मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। आप तो हमें तो बड़ी लेकिन मैं तो देखिए मैं तो ना तो मेरा हम तो पंजाबी हैं या हमारी जो मेरी मदर साइड है वो उर्दू स्पीकिंग है और वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी जब हयात थी तो वो जब मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज्यादा खुश होती थी। वो कहती थी कि
महाभारत महाभारत उधर से हैं। बुजुर्ग वैसी, उनको वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी इंडिया से, कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ, इंडिया ले जाओ। इवन दैट कि वो उनके जाहिर ऑब्वियसली रिश्तेदार थे वहाँ पे, तो 3-4 दफा वो जा भी चुकी थी। हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। उनका बोलने का तरीका भी यही था, वो ऐसे ही बात करती थी। आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। चलो मुझे ये बताएं कि आपकी नानी जो थी हैदराबाद से थी, कोई ऐसा खाना जो बहुत ही डिलीशियस वो बनाती हो जिसमें आपको इंडियन टेस्ट मिलता हो? अच्छा, मेरी नानी जब तक मैं छोटी थी, वो बहुत ज्यादा, मैंने उनको बुजुर्गी की हालत में देखा है, यानी वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी और बेड पे ही थी। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरी जो खाला हैं वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, दोनों ही नानी भी जा चुकी हैं और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो इंडिया की एक डिश है बगारे बैंगन। बगारे बैंगन, अच्छा, हाँ। वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से बनता है। उसमें नट्स डलते हैं, मूंगफली और ये सारी चीजें, काजू और तिल होते हैं, वो सारे मिक्स करके वो बेसिकली मसाला उसका होता है। ठीक है। तो और उसके अंदर कुछ खटास भी होती है। इंडिया की ज्यादातर अगर मैं डिशेस की बात करूँ ना, जो हमारी मदर की साइड पे बनी है, वो खट्टी खट्टी बहुत है। यानी कि आपने कभी शोरबे वाली भिंडी नहीं खाई होगी। खाई है कभी आपने शोरबे वाली? मेरे बाप ने एक दफा बनाई थी। बाप ने मेरी माँ ने एक दफा बनाई थी शोरबे वाली भिंडी और खट्टी खट्टी चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा। इवन दैट की खट्टी दाल है, वो बड़ी फेमस है वहाँ पे, तड़के के साथ, उसको पापड़ के साथ, चावल, उसके पूरे लवाजमात एक्सपीरियंस है लड़की का। और हरी मिर्च जो है ना वो साथ होके, ये उनकी डिशेज हैं जो इंडिया से हमारे अभी तक घर में हमारे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर कमी तब भी किसी चीज की होती है कि जब ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने से पहले जो है बाहर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। किसान को जब आप अच्छा रेट नहीं देंगे, एक 50 रुपए आप रेट लगा रहे हैं उसकी 100 रुपए वाली चीज का, तो वो यही कोशिश करेगा कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर ना ही दूं, मैं बाहर किसी कंपनी को दे दूं, किसी और मुल्क को दे दूं, ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा मिले। तो इसी वजह अगर आप इंडिया देखें, इंडिया पहले कोशिश करता है कि मैं जो अपनी आवाम है जो उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दूं। मुल्क का चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छा है ट्रेड का। तो जाहिर बात है उन्होंने हर चीज के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज्यादा। और आगे भी देखें, हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफी चीजें हम उनसे मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से आ रही है। तो देखिए जाहिर बात है हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं। और इंडिया का ये अच्छा पाना इस टाइम जिसका जितना उसका अरूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुंह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है। और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो जाहिर बात है खर्चा भी ज्यादा होगा। इंडिया ये सवाल कर रहा है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने खुद ट्रेड बंद की। आज वही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि इंडिया से बेस्ट जो है ना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए इंडिया को ना पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग की तो जरूरत है नहीं ना, क्योंकि आप पाकिस्तान को जरूरत है। तो आप पाकिस्तान को मतलब है, तो जब मतलब के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदे को कहना पड़ता है कि इस तरीके से। बट मुझे लगता है पाकिस्तान की ट्रेड बंद करना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड आपस में ना होना, ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा लॉस है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमारे से चंद एक चीजें चाहिए होंगी, बट पाकिस्तान को काफी चीजें उनसे जो है वो चाहिए। तो अब अगर ट्रेड बहाल तो हो नहीं सकती दोबारा अच्छे तरीके से, नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अंदर काफी ज्यादा मामला आते हैं, सिर्फ सियासत नहीं है और बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है, काफी चीजें हैं, काफी ज्यादा चीजें हैं। तो हम इस चीज को उस तरीके से नहीं दे सके हैं, पर जिस हद तक वो हमारी मदद कर सकते हैं वो करें, हम कर सकते हैं हम करें। ठीक है, लेकिन इस वक्त इंडिया खामोश है। इंडिया ने ना हाँ में अभी तक जवाब दिया है कि ना ना में, कि हम आपको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। अवाम से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो अपने ट्रेड को इंपॉर्टेंस देता है। इतना बड़ा ऑर्डर अगर इंडिया को मिलता है चीनी का, इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा चीनी का जो है एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर होने के नाते जिस तरह वो हमें दवाइयां बेच रहा है, जिस तरह हमें वो वैक्सीन बेच रहा है, जिस तरह हमें अपनी सब्जियां दुबई के रास्ते बेच रहा है, हो सकता है कि चीनी डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से दे दे। नहीं, मुझे नहीं लगता वाघा बॉर्डर के थ्रू देगा, क्योंकि इंडिया वैसे आप देखें उन्होंने अपने बिजनेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और उन्होंने ये कि हमारी इस मुल्क के साथ खिलाफ है, इसके साथ खिलाफ है, उनको वैसे वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू तो मुझे नहीं लगता इंडिया हमें दे पाएगा। हमारे बॉर्डर नहीं खुल पा रहे, जब हमें पता है कि इंडिया से चीज आएगी हमारा फायदा होगा, हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है हमने बंद किया है। बॉर्डर बंद है लेकिन परेड देखने के लिए हम वाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं। सिर्फ परेड का मामला नहीं है, इधर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारा, जो इस टाइम क्रिकेट भी इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ना इंडियन आ सके ना पाकिस्तानी इंडियन चले गए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक ही चीज है कि वो कहते हैं हम थोड़ा सा
अपने आप को बड़ा दिखाएं, ये कहते हैं कोई नहीं अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, तो कहीं ये जहाँ पे ये सर झुका देते हैं वहाँ पे वो बात मान जाते हैं, जहाँ पे सर नहीं झुकाते वहाँ पे वो बात नहीं मानेंगे। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड होना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, बट अगर इंडिया कर दे तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड यार खुलनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों का इसमें हमारा ज़्यादा फायदा, बस भला कर दो, गरीब मुल्क है। पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड खोलो ताकि हमारे जेबों का जो पैसा है वो महंगाई में वेस्ट ना हो, हमारा पैसा हमारे पास बचे, हमारी जिंदगी में खुशियां आए। जारी बात है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अगर हम प्राइस से कंपटीशन करें तो बहुत पाकिस्तान में बहुत हाई प्राइसेस हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर लेता है तो हमारा फ़ायदा ही है इसमें, तो मुझे लगता है इंडिया को करनी चाहिए। पर इंडिया को ज़रूरत नहीं है, उसे फ़ायदा नहीं है, हमें ही फ़ायदा है, तो अगर वो हमें फ़ायदा देने के लिए कर दे तो बड़ी मेहरबानी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द हिंदुस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय रमज़ान का पावन महीना मनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर बढ़ती महंगाई ने बाजार से रौनक गायब कर दी। लोगों के पास पैसा नहीं है, हर ज़रूरी चीज़ों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। अभी तक तो पाकिस्तानी आवाम सिर्फ फल सब्जी के दामों के लिए रो रही थी, लेकिन अब चीनी भी उनकी थाली से नदारद होने वाली है। असल में पाकिस्तान में चीन के दामों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। यह तेज़ी क्योंकि रमज़ान के महीने में आई है, इससे वहाँ के आवाम में ज़्यादा आक्रोश है। असल में पाकिस्तान में आने वाले हफ्तों में चीनी के दाम 200 रुपये प्रति किलो तक होने वाले हैं। इस समय वहाँ पर चीनी की भारी कमी देखने को मिल रही है। जानकार मानते हैं कि 1 मिलियन टन तक चीनी कम पहुँची है। अभी मार्केट में चीनी का रिटेल दाम 165 से 170 रुपये किलो चल रहा है। वहीं होलसेल वाला दाम भी 159 रुपये प्रति किलो पहुँच चुका है। रिटेल प्राइस तो चीनी का पिछले महीने तक सिर्फ 140 से 150 रुपये प्रति किलो चल रहा था, लेकिन रमज़ान के पाक महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 170 तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान में अगर ये स्थिति रही तो पाकिस्तान के लोगों को कटोरा लेकर चीनी के लिए भीख मांगनी पड़ सकती है।